मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थारू विकास भवन पहुंचकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महासम्मेलन में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में भारी संख्या में आई जनता का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हुए कहा कि यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि सभी के बीच महासम्मेलन में आने का मौका मिला। श्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि भाइयों बहनों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने दलित और वनवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया था, उसका आज संपूर्ण देश में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अक्षरश पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें यह याद रखना होगा कि पेड़ चाहे जितना भी विशाल हो, लेकिन वह तभी अपना सीना ताने खड़ा रह सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। जनजातीय समाज का मजबूत और आत्मनिर्भर बनना हमारे देश और प्रदेश की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार और विशेष रूप से आदरणीय मोदी जी के प्रत्येक ऐतिहासिक कार्य का विरोध करने वाले लोगों को जनजातीय सम्मेलन के आयोजन पर भी ऐतराज होता है। ऐसे पथ भ्रष्ट लोगों को जनजातीय समाज द्वारा नव भारत निर्माण में किए गए योगदान का ज्ञान ही नहीं है। धामी ने कहा कि 2014 से पहले राजनीतिज्ञों में दलित और जनजाति समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। उन्होंने इस समाज के व्यावसायिक हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दिखावे तक ही दलित समाज के विकास की बात किया करते थे। पूर्व में राजनीतिज्ञों द्वारा जनजातीय समाज को धर्म के नाम पर आपस में बांटकर देश में वोट बैंक की राजनीति करने का महाषड्यंत्र भी रचा गया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज का जनजातीय समाज ने किस तरह से साथ दिया था। इसी सहयोग का परिणाम था कि महाराणा प्रताप अकबर से और शिवाजी महाराज औरंगजेब से लोहा ले सके थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ चल रही है। खटीमा से नीरज कश्यप की रिपोर्ट। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से कार्यभार ग्रहण किया तब से लेकर लगातार अनुसूचित जाति जनजाति उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, शोषितों वंचितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए और उनको तमाम योजनाओं के माध्यम से सीधे सीधे उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं जो उनके लिए आज मैं कहूँ कि एक नए सिरे से आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। उन योजनाओं को लाने का काम उन्होंने किया है। उससे पहले की सरकारें केवल वोट बैंक के लिए इस समाज का कहीं ना कहीं उपयोग करती थी, कहीं ना कहीं उसको लगाती थी, लेकिन आज के दिन केवल और केवल उनके उत्थान की बात होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सपने थे, उन सपनों को संवारने का काम, धरातल पर उतारने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और हम लोगों ने भी ये संकल्प लिया है कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारा ये समाज है, दूरस्थ के क्षेत्रों में रहने वाले हैं, उन सभी के उत्थान के लिए हम योजनाएं बनाएं।